वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, पकड़ लिए थे हाँ जी, पकड़ लिया आपने। और लोगों ने आपको बता दिया कि इसी ने कारित किया है। जी सर। तो फिर आपने देहाती नालिश में इसका नाम क्यों नहीं डाला? नहीं सर, क्या एफआईआर 9 बजे रात को दर्ज हो रही है, आपको इसका नाम पता लग गया 7:45 को। तो 9 बजे जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें इसका नाम क्यों नहीं? सर? क्या कहना आपको? तो ये तो बड़ा बड़ा संदिग्ध लगता है। कि लोगों ने उसको पकड़ के आपको वहीं पर दे दिया। आप ये नहीं कह सकते कि जो देहाती नालिश में है वही लिखेंगे। जब आपको पता लग गया कि इसका नाम वगैरह, और लोगों ने कहा कि उसको मौके से ही पकड़ा, उसका नाम नहीं दिया आपने एफआईआर में, सब कुछ संदिग्ध लगता है। ये है आपका इन्वेस्टिगेशन का कंडीशन। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो आप बात कर रहे, थोड़ा सोच समझ के बात करिए। आप किसी दिन चल पड़ेगी कलम तो फिर बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, और आपके लिए नहीं, आपके सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी बहुत एम्बैरेसमेंट कॉज करेगा। उठाया और पहुंचवाया हॉस्पिटल, भीड़ बहुत थी। भीड़ ने ही उस आरोपी को पकड़ लिया, जिसका नाम छोटू शर्मा है, और उसकी पिटाई लगाई थी। वो बेहोशी की स्थिति में था। तो एक गाड़ी से इनको रवाना किया हॉस्पिटल के लिए, दोनों को, पिता पुत्र को, और जो आरोपी है वो दूसरी गाड़ी से गया। इन लोगों का मिलान नहीं हुआ था ना उस वक्त जब देहाती नाल से ली गई थी, तब भी जो तो फिर आपने मेडिकल, वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, पकड़ लिए थे हाँ जी, पकड़ लिया आपने। और लोगों ने आपको बता दिया कि इसी ने कारित किया है। जी सर। तो फिर आपने देहाती नालिश में इसका नाम क्यों नहीं डाला? नहीं सर, क्या था कि ये तो फरियादी ने दिया है सर। फरियादी के छोड़िए, मगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि इनको जो है वहीं पर। तो उसने नाम नहीं बताया, तो बेहोश की स्थिति में था सर। कौन? हॉस्पिटल में पहुंचा। अरे तो उसके, मगर लोगों ने तो बता दिया था कि इसी ने किया हाँ, है। इसने किया। तो फिर आप इसका नाम, जो आपको नाम कब पता लगा इसका? ये सर जब हम लोगों ने फॉर्म भरा है तब पूछा। एक मिनट, ठीक है। तो उसी समय आपको पता लग गया था कि एफआईआर में भी नाम नहीं है इसका। एफआईआर 9 बजे रात को दर्ज हो रही है, आपको इसका नाम पता लग गया 7:45 को। तो 9 बजे जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें इसका नाम क्यों नहीं? सर एफआईआर सर जो देहाती नालसी से हुई है, देहाती नालसी ली गई है 7:05 सर। अरे वो तो ठीक है, मगर एफआईआर का जो दर्ज किया है, उसका जो असल दर्ज किया है वो आपने 9 बजे किया है सर। उस समय तो नाम था इनका। सर देहाती नालसी में जो देहाती नालसी है वही एफआईआर बनेगी सर। उसमें ये कहाँ लिखा है कानून में कि जो देहाती जो नालसी? उसने दिया है सर मौके पे वो आप कह रहे थे दोनों बेहोश थे। जी सर, बेहोश नहीं थे, दोनों तो होश में थे। दोनों होश में थे। जी। उन्होंने देखा भी है कि किसने मारा है। जी। इतना तो उन्होंने कहा है कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है वही आदमी है। जी। इसके जेब वगैरह देखा आपने? उसके पास कोई मटेरियल था, पर्स था, कुछ था जिससे आइडेंटिटी उसका ऑन द स्पॉट पता लगे? ये छोटू शर्मा का एमएलसी जरा दिखाइए इसका। इसने गोली चलाई ऐसा है सूरज। हाँ, इसका जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट टेस्ट किया था क्या? हाँ, क्या है, कहाँ है उसका रिजल्ट? वो सर अभी रिजल्ट आया नहीं है उसका। इतना दिन क्यों लग रहा है? जी सर। कहाँ है उसका जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट टेस्ट के लिए जो भेजा है वो कहाँ मेडिकल पर? में भी लिखा हुआ है सर, उसका मेडिकल में लिया है इसको। जब्त नंबर 3 लिटमस पेपर फ्रॉम हैंड कंट्रोल। लिटमस पेपर थोड़ी ना, तो इट इज अ स्वाब दैट इज टेकन फॉर प्राइमरी डिपॉजिट। वेपन सीज हुआ उससे? सर वेपन मौके पे पड़ा हुआ था, वो हाँ। सीज हुआ है सर। सीज हुआ है। जी सर। और उसके पास से क्या क्या सीज हुआ? उसके जो कपड़े वगैरह वो पहना हुआ था उससे क्या सीज हुआ? वो सब घटनास्थल से ही है। नहीं पहचाना? यस मैम। क्या कहना आपको? तो ये तो बड़ा बड़ा संदिग्ध लगता है। कि लोगों ने उसको पकड़ के आपको वहीं पर दे दिया। उसका एमएलसी हो रहा है 7:45, 9 बजे एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसमें भी उसका नाम नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि जो देहाती नालिश में है वही लिखेंगे। जब आपको पता लग गया कि इसका नाम वगैरह, और लोगों ने कहा कि उसको मौके से ही पकड़ा, उसका नाम नहीं दिया आपने एफआईआर में, सब कुछ संदिग्ध लगता है। यह है आपका इन्वेस्टिगेशन का कंडीशन। क्या कहना चाहते हैं आप? सर देहाती नालसी जो रहती है वही एफआईआर बनती है, हमारे यहाँ यही है सर।
ये जो आप बात कर रहे, थोड़ा सोच समझ के बात करें। यानी देहाती नालिश में उसका नाम नहीं है, नहीं और उसको बाद में पता लगा, जो एफआईआर दर्ज करने से पहले, असल एफआईआर दर्ज करने से पहले आप इस पर कहोगे कि देहाती नालिश में नहीं है, इसका नाम नहीं डालेंगे एफआईआर में। थोड़ा आराम से सोचिए, आपकी अक्लमंद की बात लग रही है आपको? उसका नाम आने के बाद भी हम नहीं डालेंगे, क्यों? देहाती नालिश नहीं है। इंसिडेंट हुआ था 17/9/2022। इंसिडेंट कब का है? 14 का। मौके पे पकड़ा गया आदमी, तो 3 दिन ये कहां पर था? ये हॉस्पिटल में रहा सर। 3 दिन अस्पताल में ही था? जी सर। वहां से गया नहीं? जी, हॉस्पिटल में ही गार्ड लगा के रखा। अच्छा, ठीक है। 17/9 को आपने इसका फॉर्मल अरेस्ट किया। इससे क्या जब्त हुई? उसके पर्सन से क्या जब्त हुआ? नहीं, उसके पास से तो उस वक्त कुछ नहीं था, क्योंकि उसका जो वोटर कार्ड था वो नीचे गिर गया था। हाँ। वो मौके से मिल गया था हमको। एक मिनट, मौके से कब मिला? ये उसी दिन घटना हुआ। उसी दिन मिला, तो उसका नाम आपके पास था? जी सर, उसी से नाम उसका क्लियर हुआ था सर। उसका नाम अगर उसी दिन क्लियर हुआ था, कि कितने बजे ऑन द स्पॉट बोले तो एफआईआर रजिस्टर होने से पहले ही? जी, 14/9 को हुआ था। हाँ? इसमें सर क्या हुआ था कि जो पुलिस थी वो मौके पे जब्ती जो थी वो अलग कर रही थी, और ये इसकी देहाती नाल सिंह हॉस्पिटल में सर अलग सब इंस्पेक्टर ने की है सर। वो छोड़िए उसको। जी। जब आपको मौके पर इसका जो वोटर आईडी कार्ड मिल गया था, सर। तो अपन वो टाइम है उसका, अपने 5:30 बजे की बात है। जी। स्थान पे आपने अब जब्त कर लिया था इसका वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में तो उसका नाम 7 बजे करीब सर हुआ। 7 बजे? जी, 7 बजे शाम को सर। 7 बजे? इतनी देरी क्यों लगी? और सर क्या हुआ कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी। हाँ। कि और अंधेरा था सर, ठंड का समय था, अंधेरा था। तो अंधेरा था 5:30 बजे? नहीं, 5:30 बजे नहीं सर, ये 6-6:30 बजे तो पुलिस पहुंची है सर वहाँ पे। हाँ। इतना टाइम लगा है। कहाँ आप रवानगी दिखाई उस जगह पर जो पहुंचे हैं आप लोग? सितंबर इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह सर सबसे पहले पहुंचे थे ये घटना स्थल पर, जब सूचना मिली थी। तो कितने बजे पहुंचे थे वो? टाइमिंग तो इसमें नहीं होता सर। वाह, शाबाश। रवानगी मोबाइल में हाँ। था सर ये। नहीं, जो भी है, नोट तो क्या होगा, कितने बजे गया? रोजनामचा में क्या टाइम लगा रखा? ये रोजाना में सर हमारी वापसी का 9:34। जाने का टाइम नहीं है? जाने इसमें जो है वो पहले से ही गश्त में था, वो 5 बजे 6 बजे करीब गश्त वो हुआ। कहाँ है गश्त पे जाने का? रोजनामचा में कहाँ है एंट्री? इसमें कितने नहीं बजे है? क्या रोजनामचा में क्या एंट्री है आपका? ये सर है। वो जब निकला थाने से तो रोजनामचे में एंट्री किया होगा कि कितने बजे निकल रहा और क्यों निकल रहा है? गश्त पे निकल रहा है तो गश्त पे निकला है, वो एंट्री होगा। कहाँ पर है वो वो? इसमें नहीं है सर, वो मंगवा लेता हूँ। क्या हो रहा है भाई? ये ग्वालियर रीजन का जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत बिल्कुल ठीक नहीं है। 6 साल जो जबलपुर में रहा, मुश्किल से 1 या 2 बार 6 साल में पुलिस वाले को बुलाया किसी केस में। ये हम भी नहीं चाहते जो हम कर रहे हैं कि आड़े हर दूसरे तीसरे केस में हम बुला रहे हैं। निकल आएगा आप लोगों के खिलाफ किसी दिन, चल पड़ेगी कलम, तो फिर बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, और आपके लिए नहीं, आपके सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी बहुत एम्बैरेसमेंट कॉज करेगा। इस पे लिखिए, The applicant is in judicial custody since 17/9/2022 in the aforesaid case. That the applicant was belabored by the people at the scene of occurrence and handed over to the police on the spot. Full stop. The co-accused escaped. Full stop. The FIR has been registered at 9 p.m. Full stop. The MLC of the applicant was carried out at 7:45 p.m. Full stop. The applicant is not named in the FIR.
Full stop. He has also not been named in the Dehati Nalish. Full stop. He has also not been identified by the complainant and his son in the test identification parade. Answer, which is beyond comprehension, which is to the effect that the FIR is registered as per the Dehati Nalish, which is recorded on the spot. Full stop. The answer is absurd. Full stop. There is no provision of law which states that the case as prepared in the Dehati Nalish must be the precise case which is reflected in the FIR. Full stop. The intervening information that the police gained of the applicant as an accused. Full stop. The inspector further states that the voter ID card of the applicant had fallen down at the scene of occurrence itself, which was seized by the police. Full stop. That too was done perhaps before the registration of the FIR, and therefore the police had the identity of the applicant much before the FIR was registered, and yet his name does not find a mention in it. Full stop. तो ये वोटर आईडी कार्ड ही क्यों मिलता है? आप अपना वोटर आईडी कार्ड लेके घूमते, मैं तो नहीं लेके, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके घूमता, स्वाभाविक। मेरा आधार कार्ड लेके घूमता, स्वाभाविक। मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके घूमता, स्वाभाविक। मगर यार, हाउ मेनी ऑफ यू आर कैरिंग योर वोटर आईडी कार्ड्स? कोई नहीं। आमतौर से वोटर आईडी कार्ड कोई लेके नहीं आता। मगर जब भी ऐसे वारदात होता है, आपको एक्यूज का वोटर आईडी कार्ड जरूर मिल जाता है। लगता है कि उसको पता है कि भाई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो सुराग चाहिए, मैं अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाऊं और मौके वारदात पे छोड़ा, ताकि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा और आसान। ड्राइविंग लाइसेंस समझ में आता है, ये सब नॉर्मल रहता है। मगर ऐसा भी अगर सिर्फ वो अकेले ले जा रहा है, अगर उसका बटुआ गिर जाता है तो समझ में आता है, क्योंकि ये सारी चीज बटुआ के अंदर रखता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी अलग से कोई अपनी जेब में नहीं रख के घूमता है। Next paragraph.